हेलो एवरीवन। आज की क्लास में प्रावधिक कला 2022 का जो पेपर हुआ था उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, उन सभी प्रश्नों को आज हम विस्तार रूप से सॉल्व करेंगे। 2022 में आया हुआ ये पहला प्रश्न है, साधारण मापनी पर कितने नापें दिखाई जा सकती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। साधारण मापनी पे हम केवल 2 ही माप दिखा सकते हैं, जबकि यदि विकर्ण मापनी कहे तो विकर्ण मापनी में हम 3 मापें दिखा सकते हैं। तो इस प्रश्न से 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं कि साधारण मापनी पे हम सिर्फ 2 नापें ही दिखाई जा सकती हैं, जबकि विकर्ण मापनी पे हम 3 प्रकार की नापें दिखाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है 1 मीटर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? ऑप्शन ए 1/20, ऑप्शन बी 1/30, ऑप्शन सी 1/25, ऑप्शन डी 1/40। जब भी निरूपक भिन्न की बात की जाए, हर बार एग्जाम में निरूपक भिन्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसे आप अच्छे से जरूर समझ लें। निरूपक भिन्न से रिलेटेड बहुत ही विस्तार रूप से वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। निरूपक भिन्न का फार्मूला होता है चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। इसमें हम देखेंगे जो चित्र की दूरी है वो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दर्शा रहा है और वास्तविक दूरी यहाँ पे 1 मीटर है। तो इसमें जो फार्मूला लगता है वो होता है 4 सेंटीमीटर बटे यहाँ पे 1 मीटर रहेगा, जो कि एक वास्तविक दूरी है। तो ये मीटर रहता है, मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 गुणा करेंगे और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर हट जाता है और 4 का भाग जब 100 में देंगे तो ये 25 बार जाएगा। तो इसका जो मान निकल के आया वो आया 1/25। इसका जो निरूपक भिन्न होगा वो होगा 1/25। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निरूपक भिन्न का याद रखना, निरूपक भिन्न से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। निरूपक भिन्न के कोई भी मात्रक नहीं होता, किंतु इसके जो यूनिट होते हैं वो हम समान रखते हैं। यदि अंश में हम सेंटीमीटर रख रहे हैं तो हर में भी हम सेंटीमीटर ही रखेंगे। यदि यहाँ पे मीटर या किलोमीटर कुछ भी दे रखा है तो उसे हम इसके अनुसार चेंज करते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई 7 खानों की होती है। ये फिक्स होता है, इसकी ऊंचाई जो होती है घटती बढ़ती नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई 7 खानों की होती है। तथा चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई प्रत्येक अक्षर की चेंज होती है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये जो अक्षर हैं ये 4 खानों में बनते हैं। तथा आई 1 खाने में बनता है और यम और डब्लू ये 2 ऐसे अक्षर हैं जो कि 5 खाने में बनते हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच हम 1 खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। जैसे जब हम बड़े छापे के अक्षर कोई लिखेंगे, मान लीजिए सिनेमा हमें लिखने के लिए आया, जब हम सिनेमा लिखेंगे तो सिनेमा में यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो एक इस प्रकार से ये जो हमारा इस प्रकार से ये खाना बनता है, तो इसमें ये जो एक वर्ग होता है इसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे जैसे सी लिखा तो एक ये हम पूरा वर्ग छोड़ेंगे, इसके बाद यहाँ पे आई लिखेंगे। तो इस प्रकार जब हम 2 अक्षर लिखते हैं तो 2 अक्षरों के बीच एक खाना हमेशा छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? ऑप्शन ए लघुवक्ष, ऑप्शन बी दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी नाभि। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में वक्र को स्पर्श करती है, ये आपको याद रखना है। दीर्घवृत्त से रिलेटेड आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को याद रखना है। ये हमारा इस प्रकार से कुछ दीर्घवृत्त बनता है और दीर्घवृत्त पे ये जो हमारी रेखा होती है इसे हम दीर्घअक्ष कहते हैं। तथा दीर्घअक्ष को ये जो रेखा लंबवत रूप से काटती है इसे हम लघुअक्ष कहते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से ये हमारी नाभि होती है जिसे हम हमेशा N1 व N2 से प्रदर्शित करते हैं। और इसके ये जो वक्र होता है ये वक्र हो गया, इसे हम वक्र कहते हैं। इस वक्र को ये स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। तो यही प्रश्न में बोला गया है कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा जो वक्र को स्पर्श करती है।
साथ में आपको याद रखना है इस स्पर्श रेखा पे एक ये रेखा खींची जाती है जिसे अवलंब कहते हैं, और ये जो अवलंब होता है ये स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, या इसे ही हम कहते हैं कि ये समकोण बनाता है। ये सभी पॉइंट हो गए दीर्घवृत्त से संबंधित। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार संपाश के सिरे का आकार क्या होगा। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वक्राकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी वर्गाकार। यदि आपने हमारे अभी पहले के वीडियो देखे हैं तो संपाश और सूची स्तंभ के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से बताया गया है, और यदि अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल में जाके संपाश और सूची स्तंभ का वीडियो देख सकते हैं। जब इस संपाश की बात की जाए तो संपाश का जो आकार, सिरे का आकार होता है वो उसके चित्र के अनुसार होता है। जैसे इसमें त्रिभुजाकार आकृति कह रहा है तो यहाँ पे कुछ त्रिभुजाकार आकृति इस प्रकार से बनेगी। यदि इसका एक सिरा त्रिभुजाकार है तो इसका दूसरा सिरा भी त्रिभुजाकार बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया त्रिभुजाकार संपाश के सिरे का आकार त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी चंद्राकार, ऑप्शन सी दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन डी गोलाकार। जो वृत्त पृथ्वी के समांतर होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वे कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर समतल, ऑप्शन बी क्षैतिज समतल, ऑप्शन सी चित्ततल, ऑप्शन डी गोलाकार। जब भी अनुविच्छेद की बात की जाएगी तो अनुविच्छेद हमेशा क्षैतिज समतल पर बनता है, और जो उच्छेद होता है ये ऊर्ध्वाधर समतल पर बनता है। नेक्स्ट है खटभुजाकार संपाश में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। जब भी षटभुजाकार संपाश की बात की जाए तो संपाश में हमेशा याद रखना जो यहाँ पे दिए रहता है उसमें उतने ही फलक रहते हैं। षटभुजाकार संपाश में, ये षटभुजाकार संपाश में 6 की बात हो रही है तो इसमें जो आयताकार फलक होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है यदि लकड़ी के बड़े छापे का एल अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी। ऑप्शन ए 1 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 2 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर। यदि आपने सममित चित्र जो होते हैं ABCD ए से लेकर जेड तक, यदि उसके आपने वीडियो हमारे देखे हैं तो आप इसको देखते ही बता देंगे कि डंडों की काट क्या होगी। सममित चित्र जब आप बनाते हैं किसी भी अक्षर का बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से रखते हैं। इसमें ये 30 डिग्री की यहाँ पे रेखा रहती है जिसे सममित रेखा बोला जाता है। साथ में इसमें इस प्रकार से कुछ इसमें रेखाएं रहती हैं और इसकी ये चौड़ाई रहती है। इसमें जो पूछा गया है कि ये जो खाना, एक खाना ये बनता है, इसे हम डंडों की काट या फिर एक खाना भी कहते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई रहती है ये कितनी रहती है, तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 1 वर्ग सेंटीमीटर रहती है। क्योंकि यदि इसके ऊपरी भाग की बात करें तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर, और इसका ये वाला भाग भी रहता है सेंटीमीटर, और ये हमारा होता है वर्ग। तो वर्ग की जब भी क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए इसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। प्रावधिक कला 2023 के लिए जो अभी एडमिशन चल रहे हैं उसकी प्रतिदिन क्लासें आपको हमारे यूट्यूब चैनल अनुराग YT पे मिलेंगी। साथ में आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन वीडियो अवश्य देखें। इस बार आपका टारगेट 90+ अवश्य रहना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो ये आपका कोर्स कम से कम 2 बार कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिससे एग्जाम टाइम में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि किसी प्रकार का प्रावधिक कला से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।